हाय मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं बच्चों। डिमांड थी कि मेरे बच्चों को कोण समझ में नहीं आते हैं, कोण क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कितने डिग्री के कितने एंगल्स होते हैं, हम कैसे पहचाने। तो आज हम इस वीडियो में हर एक कोण को अच्छे से पहचानेंगे, हर एक एंगल को अच्छे से पहचानेंगे और वह कितने डिग्री का होता है ये हम बताएंगे। अब डिग्री क्या होता है? किसी भी नंबर्स के ऊपर जो एक छोटा सा लगा होता है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। छोटा सा पॉइंट, इसको हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तभी हम लोग कहते हैं 90 डिग्री का है या 10 डिग्री का है या 10 डिग्री का है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण 6 प्रकार के होते हैं। फिर कोण कितने, कौन कौन से कोण कितने अंश के होते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोण के प्रकार। कोण क्या है? सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे बच्चों कोण क्या होते हैं। जब कोई लाइन एक बिंदु से जाती है, जब कोई दो लाइन एक बिंदु से निकलती है तो उनके बीच जो एंगल या जो स्पेस, जो गैप होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। आसानी से डिफाइन हो गया था। यानी 2 लाइन्स 1 पॉइंट। एक पॉइंट से अगर कोई 2 लाइनें निकलती हैं, एक पॉइंट से अगर 2 लाइनें निकलती हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम लोग कोण कहते हैं। 2 लाइन के बीचों का जो स्पेस होता है इसको हम कोण कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला कोण दोस्तों है मेरा एक्यूट एंगल। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पहला है एक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। हिंदी मीडियम वाले समझे। एक्यूट एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण की क्या खासियत है? 0 अंश से। न्यून कोण की खासियत है 0 अंश से बड़ा और तुम्हारा जो है 90 अंश से छोटा। 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटे जितने कोण होंगे सब तुम्हारे एक्यूट एंगल में आएंगे। अब 0 अंश से बड़ा का मतलब जैसे 5 अंश, 10, 15, 20, 25, 35, यानी कि 49, 46, 30 या फिर मान लो 60, 70, 76, 78, यहाँ तक कि 79 या रख लो 79। ये भी तुम्हारा 79 या तुम्हारा 89, ये भी सब तुम्हारे कहाँ में आते हैं? एक्यूट एंगल में आते हैं। यानी इन दोनों के बीच जितने कोण होंगे वो सब तुम्हारे किस में आएंगे? एक्यूट एंगल से आएंगे। जैसे 1 से लगा के तुम 90 के बीच की जितनी संख्याएं हैं वो सब किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में आएंगे। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो मेरा कोण है वो रहने वाला राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण। राइट एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग समकोण। समकोण क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश का होता है या 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। या केवल 90 डिग्री का होता है इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। यानी कोई एक रेखा हो और उसके ऊपर दूसरी कोई रेखा खड़ी हो उसको हम लोग 90 अंश का कहते हैं। उसके बीच कितने अंश का? 90 अंश का या 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लो ये कोई मार्कर है और इसके ऊपर ये मार्कर खड़ा, यानी एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक रो और एक कॉलम के बीच जो ये बनता है कोण, ये मेरा 19 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। मान लो ये बीच में हो तब भी तो इधर भी मेरा 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। ये जो कोण बनता है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जब कोई एक लाइन पड़ी हो और उसके ऊपर एक खड़ी हो तो उसके बीच वाला जो कोण बनता है वो 19 डिग्री का बनता है। यानी राइट एंगल जो मेरा होता है 19 डिग्री का होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाए हम ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों या अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? वह कोण बच्चों जो 90 अंश से बड़ा, ध्यान दो इधर, जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, यानी 19 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण जितने होंगे वो मेरे ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहलाएंगे। मान लो 19 डिग्री के ऊपर मान लो 110, 120 यानी 120, 130, 150, 160, ये जितने कोण आएंगे वो सब यहाँ तक
इसके बीच में आएंगे, वो सब तुम्हारे एक्यूज एंगल्स यानी अधिक कोण के अंदर आएंगे बच्चों। यानी जो मेरे 90 से लगा के और 180 के बीच में जितनी संख्याएं हैं, यानी 19 से लगा के 180 के बीच में जितने नंबर हैं, वो जितने कोण हैं वो तुम्हारे किस में आएंगे, एक्यूज एंगल में यानी अधिक कोण में आएंगे। वो फिर कोई भी हो, मान लो 110 हो गया, या तुम मान लो 179 हो गया, ये सब सारे कोण किस में आएंगे, एक्यूज एंगल में आएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब चौथा मेरा, फोर्थ है मेरा स्ट्रैंड एंगल्स। स्ट्रैंड एंगल्स क्या होता है, स्ट्रैंड एंगल्स क्या होता है, जिसको हम लोग रिज कोण कहते हैं। स्ट्रैंड एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रैंड एंगल को कहते हैं रिज कोण या सीधा कोण। स्ट्रैंड एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का होता है, नहीं जो 180 डिग्री का होता है, ये एक ही होता है 180, जो 180 डिग्री का होता है इसको हम लोग स्ट्रैंड एंगल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये एक ही होता है 180 डिग्री का होता है, एकदम सीधा कोण। इसको हिंदी में रिज कोण या फिर सीधा कोण कहते हैं। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तरीके से इधर भी मान लो ये कोण बन गया कोई भी, तो ये भी तुम्हारा जो ये कोण बन रहा है ये भी 180 यानी 180 डिग्री। मान लो नीचे बन गया कोई कोण ऐसे, तो ये भी तुम्हारा 180 डिग्री का कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइट एंगल। क्या कहलाते हैं, स्ट्राइट एंगल यानी रिज कोण या फिर सीधा कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है उसको रिज कोण या सीधा कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। पांचवा मेरा कोण होता है जो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं वृत्त कोण। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से बिग और तुम्हारा जो है 316 डिग्री से लार्ज यानी छोटा, स्मॉल हो। यानी 180 से बड़ा और 360 यानी 360 से छोटे, इनके इन दोनों नंबरों के बीच में जितने संख्या या जितने कोण बनेंगे वो तुम्हारे रिफ्लेक्स एंगल में जाएंगे यानी वृत्त कोण में जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 180, 190, 120 मान लो मान लो 200, 210, 215, 217, 219 या मान लो 300, 315, ये जितने कोण आएंगे 315 यानी इससे छोटे जितने भी है ये सब किसमें जाएंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल यानी वृत्त कोण में बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा होगा। छठा देखिए मेरे दोस्तों क्या है, कंप्लीट एंगल। जो पूरा यानी एक घड़ी मान लो चलती है 6 से, चलते 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 वापस फिर 6 पे आ जाए। एक घड़ी चलती है चलते चलते वापस फिर 6 पे आ जाए तो 360 अंश का कोण बनाती है यानी 360 का कोण बनाती है। एक पूरा सर्कल 360 का कोण होता है। इसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं या फिर कंप्लीट कोण कहते हैं। ये 360 डिग्री का होता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से सारे कोण समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद। मजेदार ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।